गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 के पार्टनर हैं और बैलेंस शीट हमको गिवन है जिसमें क्रेडिटर 49,000, रिजर्व आपके पास है 18,500 का, कैपिटल एक्स की है 82,000, वाई की है 60,000, जेड की है 75,500, कैश आपको गिवन है 8,000 का, डेटर है 19,000, स्टॉक है 42,000, बिल्डिंग है 2,07,000 रुपये की और पेटेंट्स है 9,000। क्वेश्चन में लिखा है कि वाई रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एट द फॉलोइंग। गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000। गुडविल जो है वो 70,000 पर वैल्यूड हुई है। बैड डेब्ट्स वर टू बी रिटर्न ऑफ 2,000। तो बैड डेब्ट्स है तो हम डेटर पर पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, और पेटेंट जो है वो अपने आप में पूरे के पूरे ज़ीरो हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमको प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। तो हमने यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनाई है। वाई हमारा वो पार्टनर है जो कि रिटायर हो रहा है, जो कि फर्म छोड़ के अब जाने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेम हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम एडमिशन में करते थे कि पहले पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट है उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले क्रेडिटर्स गिवन है तो वो न्यू जो बैलेंस शीट है उसमें लेकर आ जाएंगे हम क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर्स है हमारे पास में 49,000 के। इसके बाद है रिज़र्व। तो देखिए जो रिज़र्व है 18,500 का, इसको हमको सभी जो पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक्स वाई जेड में। और फिर है कैपिटल। तो पहले हम कैपिटल को लिख लेते हैं, बाद में रिज़र्व जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग पहले लिख देते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल है 82,000, वाई की जो कैपिटल है वो 60,000 है, और जेड की जो कैपिटल है वो है 75,500। अब हमारे पास रिजर्व है तो इस रिजर्व को हम सभी पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्रेडिट में लिख देते हैं बाय रिजर्व अकाउंट। इस रिजर्व को हमको बांटना है एक्स वाई जेड में। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था तो वो था 2:2:1, यानी 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो जो हमारे पास 18,500 है इसको हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3,700। तो जेड को जो मिलेंगे वो 3,700 मिल जाएंगे। 3,700 में आप 2 का इंटू कर लीजिए तो 7,400 ये एक्स और वाई को मिलने वाले हैं। 7,400 और 7,400, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद कैश गिवन है 8,000 की, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये गिवन है हमारे पास 8,000 का। इसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं 19,000 के, एडजस्टमेंट है तो हम इसको अंदर ही लिखते हैं। डेटर्स 19,000 के हैं, एडजस्टमेंट है। फिर स्टॉक है 42,000, नो एडजस्टमेंट, तो हम लिखेंगे स्टॉक 42,000 का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है बिल्डिंग, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और बिल्डिंग है हमारे पास में 2,07,000 की। इसके बाद है पेटेंट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है।
और पेटेंट्स की जो वैल्यू है वो 9000 हमको गिवन है। तो ये पहला काम हमने यहाँ पर, बैलेंस शीट जो था उसको पूरा ट्रांसफ़र हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें स्टेप बाय स्टेप हमको क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि वाई रिटायर्ड फ्रॉम फर्म एंड गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट 70,000। देखिए जो गुडविल है वो 70,000 पर जो है वो वैल्यूड हुई है। तो यहाँ पर जब वाई जा रहा है तो हमको पुरानी चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमने पहले के सेशंस में सीखी है। हमने सीखा है कि जब वाई जाता है या कोई पार्टनर जाता है तो हम उसको जब गुडविल देते हैं तो एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, यानी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है और रिटायर होने वाले पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर वाई जा रहा है तो बच गया है एक्स। तो जो एक्स का अकाउंट है, एक्स का कैपिटल अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा। जो जेड है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वाई। ये हमारी एंट्री हो गई गुडविल को लेकर। अब सवाल ये है कि इसमें अमाउंट कितना आएगा। तो अमाउंट के लिए देखिए हमने पहले सीखा है कि जब हमारे पास में 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, तो इनका जो रेशो था वो 2:2:1 था। अब इसमें यहाँ पर जो ये y है वो जाने वाला है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पास केवल x और z ही बच जाते हैं जो 2:1 के पार्टनर हैं, यानी 2/3 और 1/3। तो यहाँ पर इस 2 और 1 को मैंने ऐड किया तो ये आ गया 2/3 और 1/3। तो जो गुडविल है जो किसके हिस्से की होगी, हमारे y के हिस्से की होगी, वो x और z में जो बटेगी वो 2/3 और 1/3 के रेशो में बटेगी। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये पता कर लेते हैं कि हमको ये तो मालूम है कि जो गुडविल है वो फर्म की कितनी है। तो हमको पता है कि जो फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल, वो है 70,000। अब हमको तो यहाँ चाहिए है कि भाई जो y है उसकी गुडविल कितनी है। तो हम निकालेंगे y गुडविल। तो हम निकालेंगे 70,000 का ही 2/5, क्योंकि उसका हिस्सा 2/5 था, तो ये 28,000 कुछ आ जाएगा। अब इस 28,000 को x और z रखेंगे। तो x रखेगा इस 28,000 का 2/3 और z रखेगा इस 28,000 का 1/3। तो यहाँ जो हमारा 2/3 आता है वो आता है 18,667 रुपये। और इसका 1/3 निकाल लेते हैं। 28,000 का 1/3 तो ये आ जाएगा 9,333। तो x और y के हिस्से में जो अब एंट्री जानी है उसमें x को मिलने वाले हैं यहाँ पर 18,667 रुपये, y को मिलने वाले हैं 9,333 और z का जो हिस्सा आएगा उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक बार मैं इस एंट्री को फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो रिमेनिंग डेबिट, यानी यहाँ पर x और z डेबिट हो जाएंगे। तो x को जो हिस्सा मिलने वाला है और z को जो यहाँ पर मिलने वाला है, उसके बाद टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये रिमेनिंग डेबिट हो रहे हैं और रिटायरिंग क्रेडिट हो रहे हैं। तो x को मिलेगा 18,667, z के हिस्से में आया 9,333 और इस प्रकार से y का जो हिस्सा है वो पूरा आ रहा है आपके पास 28,000 से। तो अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं हमारे अकाउंट में। जब अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो देखिए x और z का अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, तो पहले हम x और z के डेबिट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो हमने लिखा टू वाइज कैपिटल अकाउंट पर अमाउंट x और z में आएगी
18,667 रुपये। और जेड में आ जाएंगे आपके पास 9,333। इसी प्रकार अब वाई का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में जाना पड़ेगा, यहाँ नाम लिखना पड़ेगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड कैपिटल अकाउंट। पर अमाउंट जो आना है अब वो एक्चुअली आना है वाई के हिस्से में, तो सेम अमाउंट आएगा 18,667 और 9,333। तो देखिए यहाँ पर अब हमने जो है उस गुडविल वाली एंट्री को जो है वो पूरा पोस्ट कर दिया है। अब लिखा है बैड डेब्ट्स फॉर रिटर्न ऑफ टू बी 2000। तो ठीक है, डेटर जो है उसमें से हम यहाँ से पहले माइनस कर देते हैं बैड डेब्ट्स को। 2000 को मैं माइनस कर रहा हूँ तो बाहर आ जाएंगे 17,000। ये लॉस है इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू बैड डेब्ट्स 2000। इसके बाद है देखिए कि पेटेंट्स वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, यानी जो पेटेंट्स हैं वो हमारे लिए पूरे ज़ीरो हो गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शून्य है। तो हम जो पेटेंट्स हैं उसमें से पूरे माइनस कर देंगे यहाँ से 9,000। तो 9 में से 9 गया तो यहाँ नील आ जाएगा और ये भी लॉस है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टू पेटेंट्स अकाउंट और ये 9,000। अब देखिए क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कहा है कि वाई को कैसे पेमेंट करना है। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक सिंपल सा रूल, जब वो आएगा तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा ही कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर लेते हैं, इसका टोटल है 11,000। आज लॉस हो रहा है हमको, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो 2:1 में बांटेंगे हम। तो हमको अभी एक ही काम करना है कि पहले 11,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 5 से। तो 2,200 इंटू 2 कर लेते हैं। तो एक्स के हिस्से में आ जाएगा 4,400, वाई के हिस्से में भी आ जाएगा 4,400 और जेड का क्योंकि 1/5 होना है इसलिए 2,200 जो है वो जेड के हिस्से में आएगा। ऐसे 11,000 जो थे उसको आपने बांट दिया और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी जो है वो हमारा पूरी अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर क्लोज हमने कर लिया है। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक एक्स के हिस्से में आ जाएंगे 4,400, वाई में भी 4,400 का लॉस और 2,200 जो है वो जेड के हिस्से में आ गए। अब हमको जो कैपिटल अकाउंट है उसको बंद करना है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले रिटायरमेंट में जो भी अकाउंट बंद होता है सबसे पहले वो उस पार्टनर का होता है जो रिटायर हो रहा है। तो आज के क्वेश्चन में वाई रिटायर हो रहा है, वाई को बंद करेंगे। तो पहले वाई का जो कैपिटल अकाउंट है आज उसको हमको बंद करना है। ये 75,500 है। तो वाई का टोटल पहले हम लगा लेते हैं कितना आता है। तो देखिए एक है हमारे पास अमाउंट 60,000, क्रेडिट साइड को पहले हम ऐड करते हैं 7,400 प्लस 18,667 रुपये प्लस 9,333 95,400। तो इसका टोटल आ रहा है 95,400, जिसमें से जब डेबिट के 4,400 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 91,000। ये जो 91,000 है ये हमको वाई को पे आउट करना है। अब यहीं पर आप स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए
कि अगर हम y को पेमेंट करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कैसे पेमेंट करना है, तो लोन अकाउंट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा टू वाइज लोन अकाउंट। और ये जो अकाउंट है y का, ये 95,400 से जो है वो क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास में बचता है z और x का अकाउंट। तो जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 89,400। इसका आ रहा है 79,200। तो अब 89,400 में से हम डेबिट के 18,667 रुपये और 4,400 रुपये को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ बैलेंस बच जाता है 66,333। और 79,200 जो हमारे पास z का है, उसमें से हम 9,333 माइनस 2,200 करेंगे तो 67,667 बचेगा। तो हम इसको लिख देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और अब सभी अकाउंट का जो टोटल है उससे हम अकाउंट को बंद कर लेते हैं पूरा कि ये कितना आ रहा है। तो ये हो रहा है 89,400, ये हो रहा है 79,200। ये कैपिटल अकाउंट हमारा बंद हो गया। अब ये कैश अकाउंट है, इसका टोटल 8,000 है, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस भी सेम आएगा। तो बाय बैलेंस CD 8,000 से अब जो बैलेंसेस हैं उनको न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। तो जो हमारा कैश है पहले हम उसको लिख देते हैं। हमारा कैश जो है वो एज इट इज़ है 8,000 का। यहाँ कैपिटल अब जो है वो केवल x और z का ही रहेगा। तो जो कैपिटल है हमारे पास, x का बैलेंस है 66,333 और 67,667 और y का यहाँ पर लोन है, अभी भी उसको पेमेंट नहीं किया है, तो y लोन अकाउंट हम यहाँ लिख देंगे, वो है 91,000 का। अब हम जो बैलेंस शीट है उसका टोटल कर लेते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, उसका टोटल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 49,000 लाइबिलिटी साइड ऐड कर रहा हूँ, 66,333 प्लस 67,667 प्लस 91,000, तो ये 2,74,000 यहाँ का टोटल जो है वो लाइबिलिटी साइड का आ रहा है। ऐसे ही मैं एसेट का लगाता हूँ, 17,000 है, प्लस उसमें हमको करना पड़ेगा 42,000, उसमें प्लस करना पड़ेगा 2,07,000 प्लस 8,000, तो 2,74,000 यहाँ का भी टोटल आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने फ़िलहाल इस क्वेश्चन में ये समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमने रिटायरमेंट का क्वेश्चन लिया है और उसको फुलफ़िल पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व किया है कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। तो आप भी इन दोनों ही जो क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले सेशन के थे और इस सेशन का ये जो क्वेश्चन है इसको पूरा अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, यानी जैसे ये क्वेश्चन है इसमें मैं कौन सी लाइन चेंज करूंगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम देखेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपेयर करके रखिएगा।